Hello dear student, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is Gauss elimination method. Let us see vision and mission of the college. First, vision: excellence in technical education to empower youth. Now mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Apply the concepts of numerical methods in computer programming language. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to explain the process for finding the solutions of a system of simultaneous linear equations by Gauss elimination method. Gauss elimination method से गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसकी प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो. एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड. गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. सो let us start our today's class on Gauss elimination method. So dear student, आज हम मेथड नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अब तक 3 मेथड पढ़ चुके हैं हम, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलार-फाल्सी मेथड एंड न्यूटन-रैप्सन मेथड. सो फोर्थ मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड. सो क्या है ये मेथड? So Gauss elimination is a process for finding the solutions of a system of simultaneous linear equations. ये क्या है? ये एक प्रोसेस है. क्या किसकी प्रोसेस है? फाइंडिंग द सॉल्यूशन. हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? फाइंडिंग द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें. किसका सॉल्यूशन? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. लीनियर यानी पावर कितना होता है? 1. यानी हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, बाय फर्स्ट सॉल्विंग वन ऑफ द इक्वेशंस फॉर वन वेरिएबल. पहले हम एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन इनटू द रिमेनिंग इक्वेशन. एंड जो वेरिएबल हमें मिलेंगे वो हम फिर से इक्वेशन में रखते जाएंगे, तो हमें दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल ऐसे मिलता जाएगा एंड उसे ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको नज़र आ रही हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1. ये जो a1, a2 एंड a3 हैं, ठीक है, b1, b2 एंड b3, c1, c2 एंड c3, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z. एंड लास्ट में d1, d2, d3 यानी कांस्टेंट. यानी कि इस जगह पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1, -1, 7, 9, -3. ओके. एंड इन तीनों इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा नज़र आ रहा है? x, y, z. सो इसे अगर हमें फाइंड करना है, मतलब सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना होता है? वैल्यू ऑफ x, y एंड z. ये जो वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, अननोन. ठीक है, तो हमें x, y एंड z ये फाइंड करना है. एंड आप साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले भी सॉल्व कर चुके हो 8th स्टैंडर्ड में, 9, 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. तो एक के नीचे एक इक्वेशन आप लिखते हो, फिर पहले एक वेरिएबल आप डिलीट करते हो, रिमूव करते हो, एंड जो मिला वो इक्वेशन 1 में पुट करते हुए दूसरा वेरिएबल फाइंड करते हो. सेम प्रोसेस से हमें यहाँ भी जाना है गॉस एलिमिनेशन मेथड में. बस यहाँ पे कितने इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं? 3 इक्वेशन.
सो अगर दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फाइंड करने पड़ते हैं एक्स एंड वाई, तीन इक्वेशन होते हैं तो थ्री वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। सो उसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ऐसे तीन इक्वेशन रहेंगे एंड आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना है मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ x y एंड z। ओके, तो अब हम हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सो अब हम ये एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो डियर स्टूडेंट, जो हमने थ्री मेथड अब तक पढ़ चुके हैं उसमें आपको पता है आपने कितने इक्वेशन गिवन थे एंड कितने इक्वेशन सॉल्व किया आपने, वहाँ पे एक ही इक्वेशन थी, ठीक है, एंड इटरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला था। लेकिन अब जो थ्री हमारे मेथड बाकी हैं उसमें कितने इक्वेशन रहेंगे, थ्री इक्वेशंस, 1 2 एंड 3। सो ध्यान से देखिए, जो मेथड कहाँ है उसी मेथड से सॉल्व करना है। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड मतलब हमें एलिमिनेट करना है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे, सो जो भी हमें इक्वेशन गिवन रहेंगी वो सबसे पहले एक के नीचे एक लिखनी है, क्योंकि तीनों इक्वेशन में पहले x फिर y फिर z एंड इक्वल के बाद में कांस्टेंट, इस तरीके से हमें वो रखना है। कभी कभी हो सकता है कि 2x ही इस साइड में दे दे सेकेंड नंबर पे एंड 3y फर्स्ट नंबर पे, तो उसे चेंज करके ही सॉल्व करना है, अदरवाइज हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गलत। किसी किसी इक्वेशन में z नहीं देंगे तो हमें 0 इंटू z लेना है, किसी इक्वेशन में 3z या फिर y उस साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में, तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो तीन इक्वेशंस हमारे पास रहेंगे उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसी के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसे सॉल्व करना। सो तीन इक्वेशन लिखते हैं पहले, गिवन इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5 एंड तीसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 4। इस तरीके से थ्री इक्वेशन हमने लिख दी हैं। क्या ये बराबर फॉर्म में है, एक बार चेक करते हैं। x y z इक्वल के बाद में कांस्टेंट, x y z कांस्टेंट, x y z कांस्टेंट, यस बराबर फॉर्म में है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 कह के हम इसे डिनोट कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसे साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है आप सभी को पता ही है, बस उसी तरीके से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो पहले कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, तो यहाँ पे कौन सी दो इक्वेशन ले, क्या ये दो इक्वेशन ले, ये दो इक्वेशन ले या फिर ये दो इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, हमारा एम क्या है, x y एंड z, ये तीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, x y z, उसे ही सोल्यूशन कहते हैं, x y z। सो तीनों एक साथ मिलेंगे क्या, नहीं, एक एक हमें रिमूव मतलब यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो एलिमिनेट कैसे होते, ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये दो इक्वेशन उठाई है, ठीक है, लेकिन पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन उठानी है। तो सबसे पहले तीन इक्वेशन में से हम ऐसे इक्वेशन देखेंगे जिसमें x या फिर y या फिर z के सामने 1 हो। देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, आप चाहे तो ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है क्या, नहीं, 2 3 4 कुछ और है, मतलब ये हम आसान तरीके से आंसर तक पहुँच सकते हैं, उसी के लिए कहा है। सो यहाँ पे देखिए x के सामने 1 है। अब पहले हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब मुझे अगर यहाँ से x को डिलीट करना है, मतलब निकाल देना है, यानी कि एलिमिनेट करना है, तो बताइए कैसे एलिमिनेट होगा ये, यहाँ 1x है, यहाँ पे 2x है, एलिमिनेट तो होगा ही नहीं x, ठीक है। सो मुझे बताइए 5 माइनस 5 क्या होता है, 0, 3 माइनस 3 0, मतलब अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2x। अगर मैंने ये दो इक्वेशन ली है और साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3x, तब जाके x क्या हो जाएगा, रिमूव,
एंड मुझे कौन सा वेरिएबल में आंसर मिलेगा, वाई एंड जेड। बस इसी तरीके से करना है। सो जिस इक्वेशन में 1 है वो यहाँ पे x के सामने 1, ये इक्वेशन में यहाँ पे टिक कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, टिक का मतलब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो पहले मैं ये 2 इक्वेशन सॉल्व करूँगी, ये 1 एंड 2, और फिर 1 एंड 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो देखिए, अगर मुझे ये डिलीट करना है 2x और यहाँ, तो यहाँ भी क्या चाहिए 2x, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या सिर्फ सामने वाली टर्म को ही मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए, 2 इंटू, मैं पूरी इक्वेशन लिख रही हूँ, इक्वेशन 1, मेरा दूसरा हाथ इक्वेशन 1 पे है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू जेड 2z इक्वल्स टू 2 इंटू 6 12। इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिल गई है। हम यहाँ पे नंबर से डिनोट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। सो ध्यान से देखिए, मैंने किसे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 1 मैंने टिक किया है। आप भी सॉल्व करते हुए टिक कर सकते हो। सो इक्वेशन 1 पहले ये थी, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी इक्वेशन 1 ही है। ठीक है, जिसे हमने 4 नाम दे दिया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए, यहाँ भी 2x है एंड यहाँ भी 2x है। अब हम इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो अगर मुझे 2x एंड 2x को एलिमिनेट करना है तो एक के सामने प्लस एंड एक के सामने माइनस होना चाहिए। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, दोनों की अगर मैं एडिशन करूँगी, क्योंकि अगर हमें ये 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं तो या तो एडिशन करनी पड़ती है या फिर सब्ट्रैक्शन। सो 2x प्लस 2x तो 4x हो जाएगा एंड 2x माइनस 2x 0। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 का सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखिए या फिर 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 4 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 रहेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 4। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 4, ये 2 जिसमें 2x है एंड इक्वेशन नंबर 4 जिसमें 2x है। ठीक है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर 4 है। ओके, मैं फिर से लिख रही हूँ, इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। चलिए, सो लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 12। यह है हमारी इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 माइनस, सो माइनस इक्वेशन नंबर 2 यानी ये 2x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5। चलिए, इनका क्या करना है हमें अभी, सब्ट्रैक्शन। चलिए, अब हम सभी को पता है कि जब भी हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यानी कि यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये साइन कौन सा है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये साइन कौन सा है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो याद रखिए स्टूडेंट, जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो 2 इक्वेशन का तो नीचे के इक्वेशन के सारे साइन क्या करने हैं, हमें चेंज करने हैं। देखिए, यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए दोनों का सब्ट्रैक्शन। सो प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, या फिर आप यहाँ 0 भी लिख सकते हो।
+2 -2 0 होता है ना, तो 0x। अब देखिए ये है +2 एंड यहाँ आप -3 देखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैंने राउंड में साइन डाला हुआ है ये देखना नहीं है, इसलिए राउंड में डाला है। क्या देखना है हमें? प्लस एंड प्लस। सो +2y +3y कितने y? 2 + 3 5y। तो यहाँ पे आ जाएगा 5y। यहाँ पे देखिए प्लस को नहीं देखना है। सो +2 -3 +2 -3 कितने होते हैं? -1z। यानी आप -z भी लिख सकते हो, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब 12 - 5, 12 में से 5 निकाल दो, कितने रहते हैं? 7। साइन बड़े नंबर का 7। तो इस तरीके से हमें ये एक इक्वेशन मिल गई है जिसे हम इक्वेशन नंबर 5 करके डिनोट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड ये इक्वेशन नंबर 5। अब तक हमने क्या किया एक बार फिर से देखते ध्यान से। तीनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिख दिया। x के सामने 1 नज़र आ रहा है। चलिए इस इक्वेशन को हम सिलेक्ट करते हैं एंड दोनों के साथ सॉल्व करते हैं। सो पहले ये दो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे एरो करती हूँ। पहले हम ये दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, बाद में ये दो सॉल्व करेंगे। ओके सो ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मुझे x को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो ये सेम टू सेम लाने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ 2 है तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूँगी? इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये सॉल्व करना है मुझे। दोनों एक के नीचे एक लिख दिया है यहाँ पे। और सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या होता है? नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज। चलिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब किन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है? इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 3। अब फिर से मुझे यहाँ x को ही डिलीट करना है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, मतलब ध्यान में रखना है कि पहले दो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमने जो वेरिएबल को रिमूव किया है, एलिमिनेट किया है, दूसरे दो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त भी वही वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने x को एलिमिनेट किया तो मुझे y एंड z मिला, और ये दो सॉल्व करते वक्त भी मैं x को एलिमिनेट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? y एंड z के फॉर्म में इक्वेशन मिलेंगी। फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मुझे और एक वेरिएबल मिलेगा और मैं आसानी से आंसर तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने इन दो को सॉल्व करते वक्त y को रिमूव कर दिया तो मुझे कौन सी इक्वेशन मिलेगी? x एंड z, मतलब तीनों वेरिएबल फिर से वैसे के वैसे हो गए ना। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट। पहले दो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त जिसको तुमने रिमूव किया है, दूसरे दो सॉल्व करते वक्त भी वही वेरिएबल को रिमूव करना है। तो मैंने x को डिलीट किया तो इन दो को सॉल्व करते वक्त भी मैं x को ही डिलीट करूँगी। तो देखिए यहाँ है 3x और यहाँ है 1x, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 पे ही मेरा हाथ है। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इक्वेशन 1 में पूरा लिखूँगी ताकि मेरी गलती ना हो। सो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, प्लस 3 इंटू जेड 3z, और 3 इंटू 6 18। चलिए मिल गया। ये है मेरा इक्वेशन नंबर। देखिए ये 5 हो गया तो इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से ये मिला है। अब ये 3 एंड ये 3, ये दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो या तो 3 माइनस इक्वेशन 6 करिए या फिर इक्वेशन 6 माइनस 3 किया तो भी राइट है। बस अगर आपको लगता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालना चाहिए तो ये इक्वेशन आप ऊपर रखेंगे 6 और बाद में लिखेंगे माइनस इक्वेशन नंबर 3। सो अब हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 3। ध्यान से देखिए इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सो इसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही हमारी इक्वेशन 1 हो गई ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम। अब 6 लिखा है तो पहले ये इक्वेशन लिखते हैं 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 18।
इक्वेशन नंबर 3, 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 4। दोनों का क्या कर रहे हैं हम? सब्ट्रैक्शन। एंड सब्ट्रैक्शन करते वक्त नीचे के साइन क्या होते हैं? चेंज। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब मैंने क्या बताया? अपोजिट साइन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल होता है तो कर देंगे। तो देखिए प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 0 आप लिख सकते हो। अब देखिए प्लस 3y प्लस 2y नहीं देखना है, प्लस 3y माइनस 2y, यानी कि 3 में से 2 चले गए, कितनी y रहेगी? 1y, यानी आप y भी लिख सकते हो। यहाँ पे प्लस 3z प्लस 1z, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है। 3 प्लस 1 4z, सो 4z इक्वल्स टू, 18 में से 4 निकाल दो, कितने रहेंगे? 14। इक्वेशन नंबर 7। सो ध्यान से देखिए, इन दो को सॉल्व करने के बाद हमें y एंड z ये वेरिएबल मिला है, एंड इन दो को सॉल्व करने के बाद भी y एंड z ये वेरिएबल मिला है। अब स्टूडेंट अब हम इक्वेशन 5 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। 5 एंड 7 को सॉल्व करने के बाद यहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो या तो y को एलिमिनेट करिए या फिर z को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। स्टूडेंट देखिए, और यहाँ पे 5y है, अगर मुझे y को डिलीट करना है तो यहाँ भी इस इक्वेशन नंबर 7 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, तब जाके 5y आ जाएगा एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन। लेकिन कोई स्टूडेंट ये भी तो सोच रहा होगा कि नहीं, मुझे y को नहीं, मुझे z को डिलीट करना है। यस, z को भी कर सकते हो आप। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए प्लस साइन है एंड यहाँ माइनस साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 7 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आप डिलीट करना चाहते हो उसके जो नंबर्स हैं ना वो सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए, आप z को डिलीट करना चाहते हैं तो z को करते हैं हम। लेकिन यहाँ 4z है एंड यहाँ 1z है, तो ये डिलीट नहीं होगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जो हमें एलिमिनेट करना है वो देखना है। 4z है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 4। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 4। स्टूडेंट देखिए क्या होता है यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है। x को डिलीट करने के बाद कभी आप y भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। y एंड z के फॉर्म में मिली है, इनको सॉल्व करने के बाद x रिमूव हो गया है, अब yz एंड yz मिला है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक वेरिएबल और डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। फिर हमें एक ही वेरिएबल मिलेगा और उसकी हेल्प से हम x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए अब इन दोनों को सॉल्व करें हम साइमल्टेनियसली। इक्वेशन 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं। 4 इंटू इक्वेशन नंबर 5, 5y माइनस z इक्वल्स टू 7। 4 इंटू 5 20y माइनस 4 इंटू z 4z इक्वल्स टू इंटू 4 इंटू 7। 4 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 28 होता है। इक्वेशन नंबर 8 कह देते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये है -4z, ये +4z, तो ये डिलीट हो जाएगा एंड कौन सा वेरिएबल का आंसर मिलेगा हमें? y। यस। अब इन दोनों की एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करना है, आप ध्यान से देखिए। एक है +4z, एक है -4z। दोनों ही तो ऑलरेडी 0 हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 8।
सो यहाँ पे लिखते हैं हम एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। सो वी गेट, अब हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। अब हम इन दोनों का एडिशन करते हैं 7 एंड 8, ये 7 एंड ये इक्वेशन नंबर 8। सो y प्लस 4z इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 7, एडिंग, इसीलिए यहाँ पे क्या है प्लस, ये है 20y माइनस 4z इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब इनकी हम क्या करते हैं एडिशन, और आपको पता है एडिशन करते हुआ साइन चेंज होते हैं क्या? नहीं, इसलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे। अब 20y यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1y, सो 20y प्लस 1y, कितने y? 20 प्लस 1 कितना होता है 21, तो ये आ जाएगा 21y। यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लस 4z माइनस 4z ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर 0 भी लिख सकते हैं हम, 0z मतलब 0 इक्वल्स टू, अब इन दोनों की एडिशन करते हैं 28 प्लस 14 कितना होता है 42। चलिए, तो क्या मिल गया हमें 21y इक्वल्स टू 42। सो देयरफॉर मुझे सिर्फ y चाहिए, सो 21 मैं उस साइड में ट्रांसफ़र करूँगी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड में जाएगा तो डिवीजन में 42/21। सो y की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 42 डिवाइडेड बाई 21 कितना आता है 2। तो इस तरीके से हमें y क्या मिल गया है, y इक्वल्स टू 2। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम एक वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सो क्या करना है, पहले दो इक्वेशन सॉल्व करते हुए एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, फिर दूसरे दो इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। x को मैंने एलिमिनेट कर दिया, फिर y एंड z जो दो इक्वेशन मिलेंगी उसमें से आप चाहे तो किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना होता तो मैं यहाँ 5y है, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करती 5 से, एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो मुझे पहले z मिल जाता। ठीक है, एक साइन माइनस एंड एक साइन प्लस होने के कारण मैंने z को एलिमिनेट कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करते हुए इस इक्वेशन को। चलिए, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक वेरिएबल मिल गया है, अब ये वैल्यू उठा के आप कौन से इक्वेशन में रखोगे? अगर आप सोच रहे होंगे कि चलो मैं ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रखता हूँ या फिर रखती हूँ, तो क्या मिलेगा, y तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन x एंड z मिलेगा ना, तो नहीं, यहाँ पे नहीं पुट करना है। एक वेरिएबल मिला है हमें और एक वेरिएबल मिलेगा, तो कौन से इक्वेशन में रखना है? जैसे इक्वेशन में दो ही वेरिएबल हो, एंड वैसे इक्वेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? यस, एक तो ये वो इक्वेशन है या फिर यहाँ, दोनों में से किसी एक जगह पे ये वैल्यू रख दो। किसी भी इक्वेशन में आप रखोगे 5 या 7 तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो चलिए हम y इक्वल्स टू 2 उठा के इक्वेशन नंबर 7 में रखते हैं। सो पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 7। याद रखिए स्टूडेंट, इसमें नहीं रखना है, जिसमें दो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं वहीं पे रखेंगे। चलिए, इक्वेशन नंबर 7 ये है हमारी, चाहे तो एक बार फिर से लिख सकते हैं, 4 इंटू z इक्वल्स टू 14। चलिए, y की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4z इक्वल्स टू 14। सो 4z इक्वल्स टू 14, ये प्लस 2 मुझे उस साइड में लेकर जाना है क्योंकि z को मुझे अकेला करना है ना, तो प्लस 2 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। सो 4z इक्वल्स टू, बोलिए 14 में से 2 चले गए, कितने रहते हैं 12। सो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 है मल्टीप्लिकेशन में, उस साइड में जाएगा तो डिवीजन में, कितना आंसर आता है 3। तो इस तरीके से हमें z की भी वैल्यू मिल गई है। क्या है z की वैल्यू? z इक्वल्स टू 3। अब मेरे पास y वेरिएबल भी है, z वेरिएबल भी है, ये दोनों ही वैल्यू उठा के मैं कहाँ पे पुट करूँगी? यस, अब आप या तो इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए या फिर 3 में रखिए, तो जाके y एंड z रिमूव हो जाएगा एंड हमें कौन सा वेरिएबल मिलेगा? तीसरा वेरिएबल x। सो
पुट, लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं हम पुट, क्या क्या मिला है हमें, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। मैंने 1 में रखा है, आप 2 एंड 3 में भी रख सकते हो। सो इक्वेशन है 1 मेरी, y प्लस z इक्वल्स टू 6। चलिए वैल्यू रखते हैं x प्लस y कितना है 2 प्लस z कितना है 3 इक्वल्स टू 6। सो x 3 प्लस 2 कितना होता है 5 इक्वल्स टू 6। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 प्लस 5 उस साइड में जाएगा तो -5। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से मुझे x की वैल्यू भी मिल गई है 1। सो स्टूडेंट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। सो लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। इस तरीके से हम सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप एक काम कर सकते हो कि आपने जो सॉल्यूशन फाइंड किया है वो सच में सही है या गलत है, वो टाइम पे चेक भी कर सकते हो। अब देखिए आपके पास 3 इक्वेशन यहाँ मौजूद है, तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रख दीजिए, आपको राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अगर मैंने इक्वेशन 1 लिया, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड 6 है। चलिए मैं तीनों वैल्यू यहाँ पे रखती हूँ, क्या मुझे 6 मिलता है, चेक करते हैं। सो 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, 1 प्लस 2 यानी 3, 3 प्लस 3 यानी 6। यस, तो मेरा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम ये गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए इक्वेशन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। 2 इक्वेशन को सॉल्व करिए, फिर से 2 इक्वेशन को सॉल्व करिए, 2 वेरिएबल के फॉर्म में हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी, उसे साइमल्टेनियस सॉल्व करिए, यानी कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करिए, हमें एक वेरिएबल मिलेगा। ये उठा के इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखिए और एक वेरिएबल मिलेगा, एंड ये दोनों उठा के यहाँ पे कहीं तो भी इक्वेशन में रखिए तो तीसरा वेरिएबल मिलेगा, और उसे ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, मुझे आपको और एक बात बतानी है, ये पूरे तीनों की तीनों इक्वेशन आप कैलकुलेटर में भी डाल के चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या है। ध्यान से देखना है, थोड़ा टाइम निकालते हुए ध्यान से देखिए। अब मैंने ये डिलीट कर दिया, यहाँ पे पूरा ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ध्यान से स्टूडेंट। ऑप्शन आपको पेपर में क्वेश्चन दे ना MCQ पैटर्न में, तो ये तीनों इक्वेशन आप वहाँ भी डाल सकते हो। कैलकुलेटर को ऑन करना है। अब ये 3 इक्वेशंस है। सबसे पहले कौन सी बटन दबानी है, मोड। यहाँ पे मोड बटन प्रेस रहती है, देखिए ऑन के बाजू में मोड होता है, तो ये मोड की बटन प्रेस कर दी। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, क्या किया मैंने, पहले ऑन किया है कैलकुलेटर को, फिर कौन सी बटन प्रेस की, मोड, MODE मोड। आप चाहे तो कॉपी पे लिख के रख सकते हो मोड। उसके बाद में देखिए इसे क्या कहते हैं, ये है हमारी इक्वेशन। तो इक्वेशन कौन से नंबर पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ध्यान से पढ़िए आप। इक्वेशन लिखा हुआ है 5 नंबर पे, तो हम यहाँ पे 5 नंबर की बटन प्रेस करेंगे। देखिए 5 प्रेस कर दी। अब यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन नज़र आ रहे हैं। सो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 डिजिट हमें यहाँ पे इसमें डालने हैं कैलकुलेटर में। तो ऐसी इक्वेशन कहाँ पे मौजूद है, ध्यान से देखते हैं। देखिए, लेकिन इक्वेशन भी कैसे होनी चाहिए, लीनियर। लीनियर यानी x के पावर में 1, y के पावर में 1, z के पावर में 1। तो ध्यान से देखिए, या तो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन, लेकिन पहली इक्वेशन में 1 एंड 2 दो ही वेरिएबल है। हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। सो 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन उठानी है। सो 3 वेरिएबल वाली हमारे पास 2 इक्वेशन है। ध्यान से देखिए 2 एंड 4 नंबर पे, लेकिन 2 नंबर पे देखिए x y z के पावर में 1 1 1 है, एंड 4 नंबर पे x y z के पावर में 3 2 है, तो हमें वो नहीं चलेगा। सो कौन से बटन प्रेस करनी है हमें, 2। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मोड की बटन दबाएंगे। मोड दबाने के बाद ये इक्वेशन होने के कारण 5 नंबर की बटन प्रेस की हमने। उसके बाद 2 नंबर की बटन दबानी है, 2। देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस कर दी 2 नंबर की बटन। सो देखिए यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक ऐसे नज़र आ रहे हैं बॉक्स। ठीक है, सो देखिए यहाँ 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 ये ABC। आप सोच रहे हैं डी कहाँ है, मैं आपको डी भी बता देती हूँ। देखिए बड़ी सी बटन है, ये प्रेस कर दिया मैंने, तो आपको यहाँ पे डी नज़र आएगा।
देखिए ये बी पे पहुंच गया कर्सर, ये सी पे पहुंच गया, ध्यान से देखना है अभी। और देखिए ऊपर डी नज़र आ रहा है, यस। तो यहाँ पे 4 टर्म लिखने के लिए 4 खिड़कियाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल में नज़र आ रही है। चलिए ए पे आते हैं, ये हम चेक करने के लिए डाल रहे हैं ऐसा। अब इन ब्लैंक स्पेस में क्या डालना है आपको, ब्लैंक स्पेस में देखिए स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है इसके सामने के नंबर्स हमें उठा के डालने हैं। तो देखिए इसके सामने कौन सा कोएफिशिएंट है, 1 1 1 एंड लास्ट में 6। और ये दबाते वक्त क्या दबाएंगे, प्रेस करेंगे हम इक्वल की बटन। पहला कोएफिशिएंट डालेंगे, इक्वल दबाएंगे, दूसरा कोएफिशिएंट इक्वल दबाएंगे, तीसरा कोएफिशिएंट इक्वल दबाएंगे, 6 डालेंगे, फिर से इक्वल दबाएंगे। तो बार बार किसका यूज़ करना है हमें, इक्वल का। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे 1 इक्वल्स नेक्स्ट, 1 इक्वल्स नेक्स्ट, 1 इक्वल्स। देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अभी डी के जगह पे क्या डालेंगे, देखिए ए बी सी हो गया, आप डी पे पहुँच गए। डी पे क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 और लास्ट में इक्वल दबा दिया। जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल की 4 स्पेस फिल हो गई, वो देखिए फिर से ए पे आ गया, यानी दूसरी इक्वेशन पे। अब दूसरे इक्वेशन के सामने के कोएफिशिएंट डालेंगे, क्या है ये 2 इक्वल्स। ध्यान से देखिए यहाँ पे -3 है, तो माइनस की बटन प्रेस करनी है। -3 इक्वल्स 3 इक्वल्स 5 इक्वल्स। प्लस के लिए कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से ए पे आ गया, फिर से डालेंगे तीसरी इक्वेशन, 3 इक्वल्स 2 इक्वल्स -1 इक्वल्स लास्ट में 4 इक्वल। देखिए सब कुछ हमने डाल दिया। देखिए आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी, ए डी तक हम पहुंच गए हैं। लास्ट नंबर दिखाता है यहाँ का नंबर। देखिए मैं ये बटन दबा के आपको ए तक पहुंचा देती हूँ। है ए, ये बी वाला कॉलम, ये सी एंड लास्ट में डी। अब हमारी वैल्यू 1 2 3 आई है ना। अब ध्यान से देखना है, 3 बार ये बटन प्रेस करने, धीरे धीरे। पहले एक बार प्रेस कर दिया, देखिए प्रेस कर दिया। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, x इक्वल्स टू 1 हमारा आ गया है। और एक बार प्रेस करेंगे इक्वल की बटन, प्रेस कर दी। देखिए क्या बता रहा है, y इक्वल्स टू 2, वो भी हमारा आ गया है। फिर से ये बटन प्रेस करेंगे, देखिए प्रेस कर दी। देखिए क्या बता रहा है, z इक्वल्स टू 3। इस तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए भी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो स्टूडेंट ध्यान से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, फिर मैं आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ। तब तक आप ये एग्जाम्पल खुद कॉपी पे लिखिए एंड सॉल्व करिए। सो अब हम देखते हैं पीओस यानी प्रोग्राम आउटकम्स। मीन्स ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से पीओ मैप होते हैं। सो फर्स्ट पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पीओ नंबर 7, ये भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी examples on Gauss elimination method. So keep learning, happy learning. Thank you.